स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि मुदगल। रुख करेंगे बुलेटिन में सुपरफास्ट खबरों का। पंजाब के किसानों पर प्रवासी मजदूरों को नशा देकर मजदूरी करवाने का आरोप। कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने आरोपों की निंदा की। गृह मंत्रालय ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा पत्र, मांगी रिपोर्ट। बैबल कला और कोटकपूरा गोलीकांड में पूर्व डीजीपी सुमित सैनी समेत 4 अन्य आरोपी कोर्ट में हुए पेश। 27 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। किसान आंदोलन में भीड़ जुटाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा लेगा। लखा सिधाना की मदद। किसानों को धरना स्थल में लाने के लिए हरियाणा और यूपी भेजे जा रहे प्रतिनिधि। दिल्ली हिंसा मामले में सिधाना पर है 1 लाख रुपए का इनाम। अमृतसर के दाना मंडी में शिरोमणि अकाली दल की रैली। सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन सरकार को घेरा। पंजाब की जेल में बंद यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ने नहीं दी राहत। खराब सेहत के हवाले को किया दरकिनार। रंगदारी के मामले में 12 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के आदेश। मुख्तार की ओर से इस्तेमाल की गई एम्बुलेंस मामले में केस दर्ज। बाराबंकी में डॉक्टर अलका राय और अन्य पर धोखाधड़ी समेत दूसरी धाराओं में एफआईआर। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने वीरवार को पंचकुला स्थित वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने हेडक्वार्टर में बने वीर स्मृति पर वेस्टर्न कमांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देकर भड़काने वाला भाकियू युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद गिरफ्तार। रवि आजाद पर शांति भंग करने समेत कई आपराधिक मामले दर्ज। फरीदाबाद में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का पीला पंजा। करीब 100 एकड़ के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। कार्रवाई में 10 एसपी समेत करीब 2000 पुलिसकर्मी शामिल। अमृतसर मेडिकल कॉलेज में घुसकर शराब पीने का आरोप। छात्रों ने रोका तो फायरिंग की। तलवारों से छात्रों पर किए कई बार हमले में 6 छात्र हुए जख्मी। भिवानी में कृषि और पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने सिविल अस्पताल में लगवाई वैक्सीन। आमजन से भी किया वैक्सीन लगवाने का आह्वान। मौके पर उपायुक्त जयवीर सिंह आर्या भी रहे मौजूद। सोनीपत के गांव सांदलखुर्द के राजकीय प्राथमिक स्कूल में 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने का कार्य एक ही टीचर कर रही है। विद्यालय में टीचर्स की इतनी कमी है कि अभिभावकों ने अब इस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। तोशाम में 7 लगते राजस्थान और दूसरी जगहों से हर रोज करीब 200 से 300 गाड़ियां लकड़ियों से भरकर तोशाम में बिकने के लिए आती हैं। इसी सूचना पर सीएम फ्लाइंग और भिवानी वन विभाग की संयुक्त टीम ने तोशाम और झुई में छापा मारा और 36 गाड़ियां बरामद की। मानसा जिले में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। कुछ गांवों में किसानों की ओर से फसल की कटाई शुरू की गई। प्रवासी मजदूरों की कमी और मजदूरी महंगी होने के कारण किसान कटाई खुद कर रहे हैं। गर्मियों की दस्तक के साथ ही बिलासपुर के जंगलों को आगजनी से बचाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां की पूरी। फायर सीजन को लेकर फायर वर्कर्स ने फायर लाइन्स बनाने के साथ ही उपकरणों और मशीनरियों की खरीद भी की। सिरमौर जिले के गिरापार क्षेत्र की महिलाएं इन दिनों बुरांश के फूलों का इस्तेमाल कर स्वावलंबी बन रही हैं। क्षेत्र की कई महिलाएं बुरांश के फूलों से जैम और जूस तैयार कर रही हैं। सोलन नगर निगम चुनाव प्रभारी राजेंद्र राणा ने लगाया बीजेपी पर आरोप। कहा भाजपा डबल इंजन से तीसरे इंजन पर जाने की बात करती है, लेकिन भाजपा के इंजन सीज हो चुके हैं। नगर निगम चुनावों में वार्ड नंबर 1 में चुनाव प्रचार के दौरान कही बात। असम में बीजेपी उम्मीदवार की कार में मिली ईवीएम मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई। 4 अधिकारियों को किया निलंबित। एफआईआर दर्ज। विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। कल दूसरे चरण की वोटिंग के बाद का वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल में आज भी गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी अभियान। कूच बिहार से ममता बनर्जी पर हमला। कहा नंदीग्राम से दीदी की हार तय। 2 मई की होगी विदाई। बिजली विभाग ने जींद पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर जल्द बिजली बिल नहीं भरे तो सफीदो सिटी थाने और सदर थाने के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। फायर सीजन शुरू होते ही पोंटा साहिब क्षेत्र में आगजनी की बड़ी घटनाएं होने लगी। बीते 2 दिनों में यहां सैकड़ों बीघा खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। कोविड-19 से जुड़ी जानकारी देने में चीन कर रहा आनाकानी। डब्ल्यूएचओ ने जाहिर की चिंता। डब्ल्यूएचओ की चिंताओं का भारत ने किया समर्थन। मार्च में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1.23 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले साल से 27% ज्यादा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। कल देर रात से चल रही थी मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में गोला बारूद किया बरामद। आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई। जिस घर में आतंकी छिपे हुए थे उस घर को विस्फोटक से उड़ाया। श्रीनगर में बीजेपी नेता अनवर खान के घर आतंकियों ने बुर्का पहनकर किया हमला। 1 पुलिसकर्मी शहीद।
आज फिर मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के मदुरै में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कन्याकुमारी और केरल के तिरुवनंतपुरम में भी रैली आज। टीएमसी ने पीएम मोदी को दी चुनौती। 2024 में वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री को देखनी होगी दूसरी सीट। गुजरात में विधानसभा से पास हुआ गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम बिल 2021। अब नाम और पहचान छिपाकर शादी करना और जबरन धर्मांतरण पर होगी कड़ी सजा। महाराष्ट्र और गुजरात में बढ़ते कोरोना मामले के बाद अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस हुई रद्द। आईआरसीटीसी ने अनिश्चितकाल के लिए किया रद्द। मार्च में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1.23 लाख करोड़ रुपए रहा, पिछले साल से 27% ज्यादा। म्यांमार के यांगून में दूर कर जला शॉपिंग मॉल। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से झड़प के बाद मॉल में लगाई आग। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने चीन की वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक से हटाया बैन। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को दिया आदेश, अश्लील कंटेंट ना हो अपलोड। हमीरपुर में अतिक्रमण पर नगर परिषद ने की कार्रवाई। दुकानदारों में मचा हड़कंप। 7 अवैध रेडी फड़ी वालों का सामान किया जब्त। नियमों की अवहेलना करने वालों को दी गई चेतावनी। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 469 लोगों की मौत। 81,466 नए मामले आए सामने। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज शाम 4 बजे बुलाई आपात बैठक। लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। मुंबई में कोरोना को लेकर कई प्रतिबंध लगाने के संकेत। धार्मिक स्थल किए जा सकते हैं बंद। लोकल ट्रेनों में भी हो सकती है एंट्री बंद। संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका से भी इनकार नहीं। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती। ट्विटर पर लिखा, डॉक्टर्स की सलाह पर भर्ती हुआ, कुछ दिन में लौट आऊंगा घर। कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए थे सचिन तेंदुलकर। आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चों से सीएम योगी ने की मुलाकात। बच्चों ने जताई थी इच्छा, सीएम ने खुद मिलने के लिए बुलाया। 6 फरवरी से भारत भ्रमण पर निकला है 21 बच्चों का दल। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की मौत। आपसी संघर्ष के दौरान 13 साल की बाघिन की मौत की आशंका। रायसेन में किसानों को नहीं मिल रहा टमाटर का सही दाम। कम दाम मिलने से किसानों को हो रहा घाटा। सैकड़ों किलो टमाटर नदी तालाब में फेंकने को मजबूर। समस्तीपुर में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष। 2 गुटों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर। महिला समेत 4 लोग हुए घायल। बिहार में जहरीली शराब पीने के संदिग्ध मामले में अब तक 15 लोगों की मौत। नवादा में 13 और बेगूसराय में 2 लोगों की मौत। संदिग्ध मौत के इन मामलों को लेकर बिहार में सियासी घमासान जारी। नोएडा में घर वालों ने मोबाइल में गेम खेलने से मना किया तो छात्र ने छत से छलांग लगाकर दी जान। सेक्टर 110 स्थित एक अपार्टमेंट की घटना। राजस्थान के चौमू में निर्माणाधीन फैक्ट्री में हादसा। स्टारर ब्लास्ट से 3 शेड हुआ ध्वस्त। 10 मजदूर घायल, 4 की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला ड्राइवर सीमा ने चलाई इंटरस्टेट बस। चंडीगढ़ से शिमला तक लेकर आई बस में बैठे यात्रियों ने की तारीफ। रंगभेद को लेकर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान। कहा, इससे निपटने के लिए और कड़े कदम उठाने की जरूरत। ताइवान में रेल हादसे में 36 यात्रियों की मौत। 70 से ज्यादा लोग घायल। सुरंग में दीवार से टकराई ट्रेन। ताइवान में 3 दशकों में सबसे भीषण ट्रेन हादसा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान म्यांमार की नेता आंग सान सू और राष्ट्रपति विन दिखे स्वस्थ। देश के ताजा हालात के बारे में उन्हें जानकारी नहीं।